25 कमरों का बंगला, सप्ताह के 7 दिनों के लिए 7 अलग अलग गाड़ियां। लेकिन फिर ऐसे बर्बाद हुए कि बंगला भी बिक गया, गाड़ियां भी चली गईं और जिंदगी गुजारने चौल में आना पड़ गया। नाम है इनका भगवान आभाजी पालव, जिन्हें लोग भगवान दादा कहकर पुकारा करते थे, जिन्हें भारत का पहला एक्शन हीरो भी कहा जाता था। ये वही थे जिनके थप्पड़ ने ललिता पवार जी की एक आंख हमेशा के लिए खराब कर दी थी। ताउम्र ये उस घटना को लेकर दुखी व शर्मिंदा रहा करते थे। 4 फरवरी 2002 को भगवान दादा का निधन हो गया था। कड़े संघर्षों में भगवान दादा का आखिरी वक्त गुजरा था। भारतीय फिल्मों में मुक्कों वाली लड़ाई का चलन इन्हीं पर शुरू हुआ था। तब लोगों में इनकी तुलना हॉलीवुड एक्टर डगलस फेयरबैंक्स से करनी शुरू कर दी थी और इन्हें देसी डगलस फेयरबैंक्स कहना शुरू कर दिया था। भगवान दादा सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो फिल्म मेकर भी थे और स्टंट फिल्मों का निर्माण करते थे, वो भी बहुत कम बजट में। स्टंट फिल्मों से भी भगवान दादा ने ठीक ठाक पैसा कमाया था। उस वक्त मजदूर तबके के बीच इनकी फिल्में बहुत पसंद की जाती थीं और ये तो साइलेंट फिल्में हुआ करती थीं, यानी भगवान दादा का करियर साइलेंट फिल्मों के जमाने से शुरू हो गया था। इनकी बनाई पहली टॉकी फिल्म थी हिम्मते मर्दा। इसी फिल्म में ललिता पवार जी हीरोइन थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ललिता पवार जी के साथ वो हादसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी एक आंख खराब हो गई थी। कई जगहों पर ऐसा बताया जाता है कि भगवान दादा ने ही भारत की पहली हॉरर बनाई थी। उस फिल्म का नाम था भेदी बंगला। वो फिल्म भी बढ़िया चली थी। फिर एक दिन राज कपूर जी ने भगवान दादा से कहा कि अब स्टंट फिल्में छोड़िए और कोई सोशल फिल्म बनाइए। राज कपूर की सलाह पर अमल करते हुए भगवान दादा ने बनाई अलबेला। ये खुद उसमें हीरो थे और हीरोइन थी गीता बाली। अलबेला जबरदस्त हिट हो गई। आज भी अलबेला फिल्म के गीत लोग गाते गुनगुनाते हैं। भगवान दादा ने अलबेला फिल्म अपने दोस्तों से उधार रकम लेकर बनाई थी, मगर चूंकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी तो इसकी सफलता ने भगवान दादा पर दौलत की बरसात कर दी। कहाँ तो भगवान दादा दादर की एक चौल में रहा करते थे और कहाँ अलबेला की सफलता के बाद उन्होंने चेंबूर में एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया और 7 अलग अलग कारें खरीद लीं। शेवरले उनकी फेवरेट कार हुआ करती थी। उनके पास 2 शेवरले कारें थीं। भगवान दादा ने अपना खुद का फिल्म स्टूडियो भी बना लिया जिसका नाम था आशा स्टूडियोज। लेकिन अधिकतर मामलों में यह होता है कि जब किसी गरीब इंसान के पास बेतहाशा दौलत हो जाती है तो वो जिंदगी की रंगीनियों को जीने के लिए खूब पैसा खर्च करता है, पानी की तरह पैसा बहाने लगता है। भगवान दादा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। भगवान दादा ने भी वही किया। वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे, हाथ खोलकर खर्च करने लगे, जुआ भी खेलने लगे, अति आत्मविश्वासी हो गए। नतीजा ये हुआ कि इनकी बनाई अगली कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं और उन्हें मोटा घाटा उठाना पड़ गया। बंगला बिक गया, गाड़ियां भी बिक गईं और भगवान दादा को वापस अपनी पुरानी चौल में ही आना पड़ा और उसी चौल में ही भगवान दादा आखिरी समय तक रहे।